अस्सलामुअलैकुम। अली ने कहा, देवी जी मेरा मशवरा है कि आप इन तीनों से दस्तबरदार हो जाएं। इनकी जिंदगियां बचा लें, इन्हें ज़ीरो फोर की मातहती में चले जाने दें। मैदान जंग में दुश्मन शाहजोर हो तो ज़रा पीछे हटकर हिकमत अमली तब्दील करके मैदान मारने के नए मंसूबे बनाए जाते हैं। फौज के आला अफसर ने कहा, मिस्टर ब्रादर मुनीर बहुत उम्दा मशवरा दे रहे हैं। ये आपके भारतीय जवान हैं, इन्हें जिंदा रहने का मौका दें। लेकिन ये ज़ीरो फोर कहाँ है? बहुत देर से अपने खिलाफ बहुत कुछ सुन रहा है मगर जवाबन कुछ नहीं कह रहा। अली ने कहा, अभी देवी जी के दो आदमी हलाक हुए हैं। इससे जाहिर होता है कि वो हमें मुख्तलिफ मसाइल में उलझाकर इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। हम उससे कहते हैं कि ये कार्रवाई बंद करके इन तीन भारतीय टेलीपैथी जानने वालों को अपनी मातहती में रख ले, मगर अब मौत का खेल ना खेले। उसकी बात खत्म होते ही सानी ने एक लेडी डॉक्टर के जरिए अली से कहा, ए मुनीर, यहाँ क्या हो रहा है? अभी ज़ीरो फोर ने मुझे बताया कि एक देवी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है। अली ने कहा, यह ज़ीरो फोर अब मेरी मुखालफत पर उतर आया है, तुम्हें बहका कर यहाँ ले आया है। भाई, कदम से कदम मिलाकर चलने के मायने ये हैं कि हम आपस में दोस्त बनकर रहेंगे। सानी ने कहा, यही तो पूछने आई हूँ, देवी एक औरत होकर तुम्हारी दोस्त बनेगी? औरत से दोस्ती का मतलब क्या मैं नहीं जानती? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि दोस्ती का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। मैं खूब समझती हूँ। पहले तुमने जुबैदा से शादी की, 2 साल बाद हमीदा से निकाह पढ़ाया, फिर 6 माह बाद ही मुझे फांस कर तीसरी बीवी बना लिया। हमारे यहाँ 4 शादियों की इजाज़त है। अब चौथी शादी देवी से करना चाहते हो? तुम गलत समझ रही हो। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, चौथी शादी नहीं करूँगा। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे अपने दिमाग में आने दो, मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़कर हकीकत मालूम कर लूँगी। तुम नामुनासिब बातें कर रही हो। मैं किसी को चोर ख्यालात पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अंदर MIM तंजीम के बहुत से राज पोशीदा हैं। मियाँ और बीवी के दरमियान कोई राज नहीं होता। जो शौहर अपनी बीवी से अपने चोर ख्यालात छुपाता है उसके दिल में चोर होता है। ये तुम ज़ीरो फोर के बहकाने से कह रही हो। तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आता कि वह मुझ पर हर तरफ से दबाव डालकर MIM का सरबराह बनना चाहते हैं? यही देख लो कि यहाँ बड़े अहम और तशवीशनाक मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन वह तुम्हें यहाँ लाकर मियाँ बीवी का झगड़ा पैदा कर रहे। पारस अपने मंसूबे के मुताबिक चालने चल रहा था। उसकी चाल के मुताबिक इस बार बारबरा एक नर्स के अंदर चली आई। फिर अली से पूछा, अरे ओ मुनीर, मैं हमीदा बोल रही हूँ। क्या तुम देवी से शादी करने वाले हो? क्या उसके साथ कदम से कदम मिलाकर शादी का चौथा राउंड शुरू करोगे? अली ने परेशानी जाहिर करते हुए कहा, आह हमीदा, वो कमबख्त तुम्हें भी बहका कर यहाँ ले आया। देखो, ये घरेलू मामलात हैं। मैं बैनुल अक़वामी मामलात दानिशमंदी से तय करने के लिए देवी और सुपर मास्टर से कुछ दोस्ताना समझौते करना चाहता हूँ। लेकिन ज़ीरो फोर ने ट्रांसफार्मर मशीन से टेलीपैथी सिखाकर तुम सबको अपना मामूल और ताबेदार बना लिया है। तुम सब मेरी बीवियाँ हो, मगर उस कमबख्त के इशारों पर चलती हो। वो नफ्सियात का माहिर है और जानता है कि मर्द सबसे ज़्यादा अपनी बीवी के दबाव में रहता है। पारस ने कहा, ब्रादर मुनीर, तुम लाख मेरे खिलाफ जहर उगलते रहो, मैं अभी जुबैदा को भी यहाँ लाऊंगा। ये तीनों बीवियां तुम्हें देवी से दोस्ती नहीं करने देंगी। मेरे दूसरे टेलीपैथी जानने वाले मातहत भी एक लंबा खेल शुरू कर चुकी हैं। मैं देवी और सुपर मास्टर के सामने साबित करने आया हूं कि मेरे मुकाबले में तुम्हारी पोजीशन कमज़ोर है। तुम ज़्यादा दिन तक सरबराह बनकर नहीं रह सकोगे। अली ने अपने आलाकार के जरिए कहका लगाकर कहा, सरबराह बनने के लिए अकल की ज़रूरत है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम सिर्फ गैर मामूली गोलियों के बल पर खुद को शाहजोर समझ रहे हो। MIM के तमाम मुजाहिदीन तुम्हारी इस हरकत के खिलाफ हैं। फिर देवी और सुपर मास्टर ने मेरी ये तजवीज़ मान ली है कि अब किसी को ट्रांसफार्मर मशीन से नहीं गुजारा जाएगा। इस तरह तुम आइंदा अपने लिए नए टेलीपैथी जानने वालों को इजाफा नहीं कर सकोगे। सुपर मास्टर ने कहा, बेशक ज़ीरो फोर, आइंदा तुम हमें धोखा देकर अपने नए टेलीपैथी जानने वालों को इजाफा नहीं कर सकोगे। देवी ने कहा, ज़ीरो फोर, तुम्हारे पास सिर्फ गैर मामूली गोलियों का हथियार है, वरना तुम ब्रादर मुनीर के मुकाबले में बहुत कमज़ोर हो। इसका सबूत यह है कि जो कमज़ोर होता है वही औरतों का सहारा लेता है। मैं भी देखूंगी कि ये औरतें मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। मैं डंके की चोट पर ब्रादर मुनीर से दोस्ती करूंगी। इसके दिल में मेरे लिए जगह है तो मैं इससे मोहब्बत करूंगी। अगर ये मुझसे शादी करना चाहेगा तो मैं अमन और सलामती की खातिर और मुसलमानों को अजीज़ तरीन दोस्त बनाने की खातिर इससे शादी करूंगी। जब यहूदियों और मुसलमानों को आपस में दोस्त बनाने की खातिर जमायमा हाइका बनकर इमरान खान से शादी कर सकती है, तो क्या मैं ब्रादर मुनीर से शादी नहीं कर सकती? कौन है मुझे रोकने वाला? ऐसे वक्त लक्की सेवन की आवाज़ सुनाई दी। सबने आवाज़ की सिमत देखा। एक लड़की का साया नजर आ रहा था। अली, सानी और पारस ने भी हैरानी से देखा। वे सजूबा को आधी रात से तलाश कर रहे थे, मगर वो भारतीय जवानों के अंदर जहर थूक कर कहीं चली जाती थी। यह जाहिर किया जा चुका था कि साया बनाने वाली गोलियां ज़ीरो फोर के पास हैं, इसलिए लक्की सेवन साया बनकर आ गई थी। वो कह रही थी, मेरे सामने यह देवी क्या बेचती है? मौजूदा आलमी सियासत का तकाजा है कि यहूदी कौम इस्लामी मुल्कों में सुरंग बनाकर घुसती चली जाए। मैं यहूदी हूँ, लिहाजा मैं ब्रादर मुनीर से शादी करके बड़े बड़े इस्लामी ममालिक को एक अंगूठी बनाकर उसमें इसराइल का नगीना जुड़ाऊंगी।
दुनिया के नक्शे में इसराइल नगीने की तरह नन्हा सा है, लेकिन ये इस्लामी ममालिक की अंगूठी में खूब जगमगाएगा। देवी ने कहा, तुम साया हो, इसका मतलब है 04 से तुम्हारी जान पहचान है। तुम्हारा नाम क्या है? अगर यहूदी हो तो 04 से क्या ताल्लुक है? नाम अभी नहीं बता सकती। जब इस्लाम कबूल करके नया नाम रखूंगी और बरादर मुनीर से शादी करूंगी तो सारी दुनिया के अखबारात में मेरा नाम पढ़ लेना। मुझे शुबा था कि शायद बरादर मुनीर मुझसे शादी ना करे। 04 ने भी कहा कि वो देवी से शादी करेगा। बरादर मुनीर को मजबूर करने का एक ही तरीका है कि मैं साया बन जाऊं और उसके अंदर घुस कर रहूं। देवी दुल्हन बनकर आएगी तो उसके अंदर घुसकर परेशान करूंगी। इस तरह देवी मैदान छोड़कर भाग जाएगी। अली ने अनजान बनकर लकी 7 से पूछा, तुम कौन हो? क्यों मुझ पर आशिक हो गई हो? मैं कह चुकी हूँ, आलमी सियासत और खसूसन अमरीका इसराइल के मफादात का तकाजा है कि जितनी मालदार यहूदी हसीनाएं हैं वो मुसलमान सरबराहों से शादियां करें, और तुम MIM के सरबराह हो। अली ने कहा, मैं अब तक चौथी शादी की बात जुबान पर नहीं ला रहा था, लेकिन अब देवी की तरह खुलकर कहता हूं कि भारत और अमेरिका से गहरे ताल्लुकात रखने के लिए देवी से ज़रूर शादी करूंगा। लकी 7 ने कहा, मुझसे भी शादी कर लोगे तो ये बैनुल-अक़वामी शादी हो जाएगी। अली ने कहा, देवी मेरी चौथी बीवी होगी, इसके बाद 5वीं शादी की इजाज़त नहीं है। पारस ने कहा, गुंजाइश निकाली जा सकती है। पहली बीवी जुबैदा सेकंड हैंड हो चुकी है, उसे तलाक देकर इस यहूदी लड़की से शादी कर लो। सानी ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? यह अमेरिका का आर्मी हेडक्वार्टर है या शादी दफ्तर? अली ने कहा, जब दो मुल्कों, दो कौमों और दो मज़ाहिब के दरमियान सुलह और दोस्ती की कोई सूरत नज़र नहीं आती तो फिर एक दूसरे की औरतों से शादियां करके आपस की रंजिशें दूर कर ली जाती हैं। सुपर मास्टर ने कहा, बुनियादी बात यही है कि आपस की रंजिशें दूर की जाएं, ख्वाह वो किसी तरह भी दूर की जा सकें। एक आला अफसर ने कहा, यही देख लें कि पहले इस हेडक्वार्टर में इंतकामी कार्रवाई हो रही थी। देवी जी के 4 टेलीपैथी जानने वाले हलाक हो गए, लेकिन जब से देवी जी और बरादर मुनीर के दिल मिल रहे हैं तब से मौत का अंदेशा नहीं रहा। देवी जी के तीनों टेलीपैथी जानने वाले अभी तक महफूज हैं। हमारी दुनिया में औरत बहुत बड़ी ताकत है, वो शादी के जरिए फौलाद की तरह मजबूत दुश्मनों को भी पिघला देती है। लकी 7 के साय ने कहा, यह मेरा एहसान मानो कि मैंने अभी तक इन तीनों को जिंदा रखा है। अभी चाहूँ तो इनके अंदर समा कर। उसकी बात पूरी होने से पहले वो तीनों चीखें मारकर दौड़ते हुए साय के पास आए और उसके कदमों में बैठ गए। एक ने कहा, हमें माफ़ कर दो, तुम्हारा पाँव छूने से सिर्फ साया लग रहा है। हम किस तरह तुम्हारे पाँव पकड़कर अपनी ज़िंदगी की भीख मांगे? वो बोली, मुझसे ना मांगो, मेरा रहनुमा ये 04 है। मैं उसी के अहकामात पर अमल करती हूँ, लेकिन 04 के भी पाँव तुम्हें नजर नहीं आएंगे। वो तो ख्याल ख्वानी के जरिए बोल रहा है। पारस ने कहा, मैं इन तीनों को इस शर्त पर मुआफ़ कर सकता हूँ कि बरादर मुनीर तुम्हारी इज्जत करे और इज्जत से घर वाली बनाए। मुझे देवी से नफरत है। बरादर मुनीर इससे शादी करे या ना करे, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। आधी रात से यह दहशत फैली हुई थी कि देवी के आदमी मारे जा रहे हैं। अब यह दहशत ख़त्म हो सकती थी, 3 आदमियों की जान बख्शी जा सकती थी। अली ने कहा, मैं देवी के टेलीपैथी जानने वालों को मरने नहीं दूंगा। फिलहाल मजबूर होकर इस यहूदी लड़की से शादी करूंगा, लेकिन मैं दिल से मजबूर हूँ। देवी को भी छोड़ना नहीं चाहता। आलमी सियासत में एक मजबूत रिश्ता चाहता हूँ। आप हजरात मशवरा दें, मुझे क्या करना चाहिए? सुपर मास्टर ने कहा, आप 4 से ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकते और यहाँ 5वीं एक यहूदन आ गई है। ऐसे में एक रास्ता है, अपनी पहली और पुरानी बीवी को तलाक दे दो। एक आला अफसर ने कहा, बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेरा भी यही मशवरा है। पहली को तलाक देकर 4 बीवियों का कोटा पूरा कर लें, इस तरह हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती नहीं रिश्तेदारी भी हो जाएगी। देवी ने कहा, एक बात यह समझ में आती है कि 04 अपनी दानिस्त में गहरी चाल चल रहा है। मुझसे और एक यहूदी लड़की से बरादर मुनीर की शादियां कराने के बाद मुसलमानों के दिलों में बरादर मुनीर के खिलाफ नफरत पैदा करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास भी जहानत है। मैं 04 को शर्मनाक शिकस्त दूंगी। लकी 7 ने कहा, खबरदार, 04 मेरा रहनुमा है, उसके खिलाफ कोई चाल चलोगी तो तुम्हारे अंदर घुसकर ऐसी फूंक मारूंगी कि तुम गुब्बारे की तरह फूल कर फट जाओगी। अली ने कहा, ए यहूदी हसीना, मैं रहनुमा की हैसियत से कहता हूँ कि शादी के बाद बरादर मुनीर और देवी से दुश्मनी न करना। देवी के लिए मैं तनहा काफ़ी हूँ। फिलहाल इंतकामी कार्रवाई मुलतवी हो चुकी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बरादर मुनीर की दोनों बेगमात से भी कहूँगा कि अब वो ख्याल ख्वानी के जरिए यहाँ ना रहें, अपने घरों में दिमागी तौर पर हाजिर होकर आराम करें। अब सुबह हो रही है, लिहाजा सुबह बखैर। फिर खामोशी छा गई। लकी 7 के साय ने कहा, वो जा चुका है, मैं भी जा रही हूँ। मिस्टर मुनीर से कहती हूँ कि शादी के सिलसिले में धोखा न देना, वरना मैं यहाँ आकर सुपर मास्टर और आला फौजी अफसरान का जीना दो भर कर दूंगी। ये कहकर वो जाने लगा। दूर तक इतनी भीड़ थी कि पता नहीं चला वो जाते जाते किसके जिस्म में समाकर रुपोश हो गई है। अली ने कहा, मेरी दोनों बीवियाँ भी जा चुकी हैं। मैं दोस्ती की इब्तदा में चाहूँगा कि पहले मेरे और देवी के दरमियान कुछ ज़रूरी गुफ्तगू हो जाए। देवी ने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। जैसा कि सब जानते हैं, मैं कभी किसी के रूबरू नहीं आती, इसलिए हमारी शादी ख्याल ख्वानी के जरिए होगी, ताकि सुपर मास्टर और आला फौजी अफसरान गवाह रहें। शादी के बाद सिर्फ मुनीर मुझे तन्हाई में देख सकेगा। मैंने बरसों से यही सोचा हुआ था कि मैं सिर्फ अपने जीवन साथी के सामने आऊँगी, कोई और मुझे नहीं देख पाएगा।
अली ने कहा, तुम अभी जिस फौजी अफसर की जुबान से बोल रही हो, मैं उसके दिमाग में आ रहा हूँ। इसे सहरज़दा रखो ताकि वो हमारी ज़ाती गुफ्तगू ना सुन सके। ये कहकर वो उस फौजी अफसर के अंदर आया, फिर बोला, मैं मौजूद हूँ। क्या ये तुम्हारा आला-ए-कार अफसर गायब दिमाग है? मैंने पूरी तरह इस पर कब्जा जमा रखा है। हम आज़ादी से गुफ्तगू कर सकते हैं, ऐसी गुफ्तगू जिससे एक दूसरे का एतमाद हासिल हो सके। मैं ऐसी ही बातें करने जा रहा हूँ। जो मेरे एतमाद पर पूरा उतरता है, मैं उसे दुश्मनों पर गालिब आने के मौक़े फराहम करता रहता हूँ, और जो मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाता है, उसे मैं ऐसी ठेस पहुँचाता हूँ कि वो अपने ही हाथों खुदकुशी पर मजबूर हो जाता है। मैं इसे धमकी नहीं, तुम्हारा तारुफ समझ रही हूँ। मुझे तुम्हारी जैसा ज़बरदस्त जीवन साथी चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसा ज़बरदस्त हूँ। मैं तुम्हारी तरह अपनी असलियत किसी पर ज़ाहिर नहीं करता, लिहाजा अच्छी तरह समझ लो कि मैं MIM का सरबराह बरादर मुनीर नहीं हूँ। वो चौंक कर बोली, क्या सच कह रहे हो? लेकिन वो 04 तो तुम्हें। सिर्फ 04 ही नहीं, MIM के तमाम मुजाहिदीन मेरी आवाज़ और लहजे से धोखा खाती हैं। उनका असल सरबराह बरादर मुनीर मेरा मामूल और ताबेदार है। वो इस वक्त अपने बेडरूम में सो रहे हैं। वो मेरे हुक्म पर सोता जागता खाता पीता है और मेरी ही मर्जी के मुताबिक मुजाहिदीन के लिए तरह तरह के अहकामात जारी करता है। फिर तुम ज़बरदस्ती नहीं, पुरस्कार भी हो। वो 04 सिर्फ गैर मामूली गोलियों के बायस मुझसे मुखालफाना रवैया इख्तियार करता है, लेकिन ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। अभी वो यही समझ रहा था कि बरादर मुनीर को अपने सामने कमतर बना रहे, जबकि वो बरादर मुनीर बेचारा सो रहा है। उसकी बीवियां भी धोखा खाकर ख्याल ख्वानी के जरिए यहाँ आई थीं, वरना मैंने तो अभी तक किसी से शादी नहीं की है। सिर्फ तुम मेरी दुल्हन बनोगी। वो खुश होकर बोली, मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे कवारा दुल्हा मिलेगा। मेरी कोई सौकन नहीं होगी, मगर वो यहूदी लड़की, वो तो तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। तुम भूल रही हो, मेरे पीछे नहीं, सरबराह बरादर मुनीर के पीछे पड़ी रहेगी। वो असल बरादर मुनीर मेरे हुक्म के मुताबिक उस यहूदी लड़की से शादी करेगा। यूं समझो कि जिस तरह दोस्त और दुश्मन तुम्हें सिर्फ ख्याल ख्वानी के जरिए पहचानते हैं, उसी तरह मेरी सूरत भी किसी ने नहीं देखी है। दुनिया वालों से छुपने वाले हम दोनों पहली बार दुल्हा दुल्हन के रूप में एक दूसरे को देखेंगे। तुम MIM से किस हद तक दिलचस्पी रखते हो और तुम्हारा मकसद क्या है? मैं अभी उनकी जड़ों में पहुंच रहा हूँ, उनका एक एक राज मालूम कर रहा हूँ। दुश्वारी ये हो रही है कि सरबराह बरादर मुनीर के पसे पर्दा भी कोई पुरस्कार शख्स है। मैं उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आत्मा शक्ति और मेरी सलाहियतें तुम्हारे काम आएंगी। हम दोनों ठोस मंसूबा बनाकर पूरी MIM तंजीम पर छा जाएंगे। लेकिन तुमने अभी तक अपना नाम और मजहब नहीं बताया। मेरा मजहब क्या हो सकता है? ज़रा सी अक्ल इस्तेमाल करो कि मैंने अभी 3 भारतीय टेलीपैथी जानने वालों को हलाक होने से बचाया है, और अब से पहले भी 04 से मेरा यही इख्तलाफ रहा। मैं उसे बहस करता रहा कि देवी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहिए, बल्कि दोस्ती की राह हमवार करना चाहिए, लेकिन वो गैर मामूली गोलियों के बायस शहजोर बन गया है। इसका मतलब है कि तुम मुसलमान नहीं हो, हम भारतीयों के हामी हो, हमारे धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। नाम भी बता दो। अभी तो तुमने मेरा नाम लिया है कि तुम्हारे धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, यानी मेरा नाम धर्मवीर है। वायदा भी इतनी देर से सिर्फ मेरे बारे में बातें कर रही हो। अब अपने बारे में बताओ। अगर कामयाबी और तमाम दुश्मनों पर बर्तरी हासिल करना चाहती हो तो मुझसे कुछ ना छुपाना। जिस तरह मैंने एक एक बात सच कह दी है, तुम भी कह दो, मगर कहने से पहले याद रखो, मैं झूठ पकड़ने का हुनर जानता हूँ। वो ज़रा सोच में पड़ गई। अब तक उसने यही सोच रखा था कि प्रभा रानी को डमी देवी बनाकर जिस बंगले में छुपा रखा है वहीं बरादर मुनीर को पहुंचा देगी, और वो इसी तरह देवी समझता रहेगा, जिस तरह पारस 4 बरस तक डमी शीतारा को असली शीतारा समझता रहा था। लेकिन जिससे साबका पड़ा था वो बरादर मुनीर नहीं था, उसके हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला धर्मवीर था। फिर ऐसा शातिर और चालबाज था कि जिस MIM ने बड़े बड़े ममालिक पर अपनी दहशत तारी कर दी थी, उसी MIM के एक सरबराह बरादर मुनीर को अपना मामूल और ताबेदार बना चुका था। उसके कितने ही राज मालूम कर चुका था और उस तंजीम के पीछे उस पुरस्कार शख्स का सुराग लगा रहा था जो पूरी तंजीम का असल सरबराह था। 04 कुछ कम मक्कार नहीं था। धर्मवीर ने इस मक्कार को भी खुश फहमी और फरेब में मुब्तला कर रखा था। अली ने कहा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम किसी पर भरोसा नहीं करती हो। मैंने मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बिछाने के लिए तुम्हारे सामने अपनी असलियत बयान कर दी, तुम्हें अपना राजदार बना लिया, लेकिन तुम कशमकश में मुब्तला हो। यह तुमने दुरुस्त कहा, मैं कशमकश में हूँ। तुमने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। क्या तुम मुझे थोड़ी सी मोहलत दोगे? दरअसल मैं पहले ज्योतिष विद्या से ज़रूरी मालूमात हासिल करना चाहती हूँ। मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि तुम मुझे धोखा नहीं देना चाहती। तुम चाहे जितनी मोहलत लो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तुम्हारा दिल ना माने और ज्योतिष विद्या मेरे खिलाफ हो तो बेशक साफ साफ कह देना कि हमारी राहें अलग हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम जब भी आओगी मेरे दिमाग का दरवाज़ा खुला रहेगा। ज़रा एक मिनट, क्या तुम फरहाद और उसकी फैमिली के खास अफराद से वाकिफ़ हो? किसी हद तक वाकिफ़ हूँ। मुझे अपनी कितनी ही सलाहियतों पर बड़ा एतमाद है, और इन सलाहियतों के मुतल्लिक तुम अभी नहीं जानती हो। मैं उनके बल पर फरहाद और उसकी फैमिली से टकरा सकता हूँ, लेकिन उनसे कतरा जाता हूँ। उनसे कतराने की वजह, मैंने कई बरसों तक स्टडी की है।
वो मौत खाने वाले लोग नहीं हैं। अक्सर ऐसी चालें चलते हैं जो पहले समझ में नहीं आती। जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो पता चलता है, फिर डूबने वाले को तैरना और साहिल तक पहुंचना नसीब नहीं होता। मैंने तय किया है कि फरहाद और उसकी फैमिली के एक बच्चे से भी दूर रहूंगा। तुम बिल्कुल मेरे अंदाज में सोचते हो। मैं गैर मामूली सलाहियतों की हामिल होकर उनसे दूर रहने में ही दानिशमंदी समझती हूँ। मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। तुम उन सबसे दूर रहने के बावजूद करीब रहती हो। मैं बददुआ तो नहीं देता, समझाता हूँ कि पारस को हिंदू बनाकर हासिल करने की जिद तुम्हें ले डूबेगी। तुम्हें पता है कि मैं उस संगदिल की दीवानी हूँ, उसके बावजूद मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम खुद सोचो, क्या एक हिंदू होने के नाते मेरा यह फ़र्ज़ नहीं है कि तुम्हें गुमराही से रास्ते पर ले आऊँ। जब सोनिया ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया तो उस इदारे के बुजुर्ग की पेशगोई एलानिया हुई थी कि देवी शितारा की असलियत 7 बरस तक छुपी रहेगी। फिर सोनिया की बेटी 7 साल बाद तुम्हें बेनकाब करेगी। अब बताओ कि इस पेशगोई के जवाब में तुम्हारी ज्योतिष विद्या क्या कहती है? यही कैसा हो सकता है, लेकिन मैं 7 वर्षों से पहले सोनिया की बेटी को ख़त्म कर दूं तो उस इदारे के बुजुर्ग की पेशगोई का रुख बदल जाएगा और पारस मेरा हो जाएगा। क्या तुमने सोनिया की बेटी को ख़त्म करने की कोशिश की है? वो हिचकिचाते हुए बोली, एक बार की थी, मगर उसकी माँ शेरनी है। शातिर ऐसी है कि मेरी चाल मुझ पर ही उलट दी थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि बाल बाल बच गई। अब ज़रा गौर करो, क्या तुम किसी न किसी वजह से उनसे दूर रहकर भी उनके करीब नहीं होती हो और अपने लिए खतरात पैदा करती रहती हो? हाँ, ऐसा ना चाहने के बावजूद हो जाता है। क्या इस सिलसिले में तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैसी मदद चाहती हो? क्या पारस को लाकर तुम्हारी झोली में डाल दूं? ये तो रकाबत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि तुम भी मुझसे शादी करना चाहते हो। रकाबत तो दूर की बात है, एक हसीना के 2 आशिकों में से एक जिंदा रहता है, दूसरा लाजमन मरता है। और मैं मरना नहीं चाहता। मेरी अकल ने बरसों पहले समझा दिया कि मुझे मरते दम तक इस फैमिली से दूर रहना चाहिए। वो मेरे हवास पर छाया हुआ है। ठीक है, उस फैमिली से दूर रहो, मगर कोई ऐसी तदबीर करो कि वो हमारा धर्म इख्तियार कर ले, या फिर मेरे दिलो दिमाग से निकल जाए, या उसे मौत ही आ जाए ताकि सब्र आ जाए। जो फांस जहन में चुभी हुई है वो हमेशा के लिए निकल जाए। ये तुमने खूब कही। बांस नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? महबूब ख्वाह कितना ही दिलो दिमाग पर छा जाए, उसकी मौत के बाद महबूबा को रफ्ता रफ्ता सब्र आ ही जाता है। मेरी ज्योतिष विद्या के मुताबिक वो एक लंबी उम्र तक जिएगा। जिंदगी में कई हादसे और खतरात हैं, शायद उनमें मुब्तला होकर वो अपनी जिंदगी की मुद्दत पूरी ना कर सके। अली ने कहा, हाँ, कातबे तकदीर हम सब के लिए जिंदगी के अहम हद मुकर्रर करते हैं, मगर हराम मौत भी कोई चीज़ है। अपनी किसी गलती से मर जाए तो उसे बेमौत मरना या हराम मौत मरना कहते हैं। वो बोली, यही वजह है कि ज्योतिष विद्या या इल्म नजूम से हासिल की हुई मालूमात कभी गलत भी हो जाती हैं। किसी के हाथ की लकीर कहती है कि बहुत दौलत मिलेगी। जब दौलत मिलती है तो घर पहुंचने से पहले उसको डाकू लूट लेते हैं, या कोई तरहदार तवाइफ सारी दौलत अपने कदमों में रखवा कर उसे फिर से कंगाल बना देती है। किसी के हाथ की लकीर कहती है कि उसकी उम्र बड़ी लंबी है, लेकिन शहर में हंगामा हो रहा हो तो एक गोली उस लंबी उम्र वाले को लग जाती है और उम्र तमाम हो जाती है। मैं तो यही कोशिश करूंगा कि मेरे रास्ते का कांटा निकल जाए। जब वो दुनिया में नहीं रहेगा तो तुम मेरी दुनिया में आ जाओगी, तो फिर तुम कोई तदबीर करो। वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, अभी तुमने अपने मुतालिक सच बोलने के सिलसिले में मुझसे मोहलत मांगी थी, अब मैं तुमसे मोहलत मांगता हूँ। शाम तक चंद तदाबीर पर गौर करूंगा, तुम्हें भी वो तदाबीर बताऊंगा। फिर जो तदबीर काबिल कबूल होगी उस पर अमल करके उसे ख़त्म करके तुम्हें अपनी दुल्हन ज़रूर बनाऊंगा। अच्छा, अब शाम को रब्ता करूंगा। वो रब्ता ख़त्म करके सानी के पास आ गया। वो और पारस इतनी देर से अली के अंदर थे और किराए की कार में बैठे हुए थे। सानी स्टीयरिंग सीट पर थी और पारस पिछली सीट पर। ऐसे में अली का साया सानी के पास अगली सीट पर आ गया। पारस ने कहा, अली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी अच्छी रोमानी गुफ्तगू कर लेते हो। तुम तो देवी पर 1000 जान से आशिक हो रहे थे। अली के साय ने पिछली सीट की तरफ घूमकर कहा, गधे कहीं के, ये तुम्हारी उल्टी प्लानिंग थी। तुम बाकी 3 भारतीय टेलीपैथी जानने वालों को हलाक करने से पहले देवी की डमी प्रभा रानी तक पहुंचना चाहते थे ताकि वो ख्यालख्वानी करने वाली प्रभा रानी भी देवी से छीन ले जाए। सानी ने कहा, पारस की प्लानिंग ऐसी बेतुकी होती है। प्रभा रानी का कोई पता न चला और प्लानिंग का रुख दूसरी तरफ हो गया। अब वो देवी पारस को अपने दिल दिमाग से निकाल कर अली के लिए दिल के दरवाजे खोल रही है। पारस ने कहा, दिल से दिल को राह होती है। अली ने दस्तक दिया, तभी वह दरवाज़ा खोल रही है। अली ने धर्मवीर बनकर उसे मुख्तलिफ पहलुओं से मुतासिर किया है। यह धमाका खेज खबर सुनाई है कि यह धर्मवीर MIM की तंजीम पर छा रहे। ऐसी बातों ने खुदगर्ज देवी को कायल किया है। अली ने कहा, देखो पारस, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने इस हद तक बरादर मुनीर और धर्मवीर का रोल अदा किया है। तुम्हारी आदत है कि दुश्मनों को छेड़ते रहते हो, एक लंबा गेम खेलते हो, और मैं वक्त ज़ाया नहीं करता। दुश्मनों पर सीधा वार करता हूँ और गुजर जाता हूँ। मैं जानता हूँ तुम दुश्मनों के साथ वक्त ज़ाया नहीं करते, सारा वक्त तो सानी के साथ ज़ाया होता रहता है। सानी बोली, अली, शैतान के मुंह ना लगो। हम मोहतरम तबरेज़ी की हदायत पर आए हैं। उनकी हदायत पर अमल करने से तुम्हें और लक्की 7 को सिर्फ टेलीपैथी का इल्म ही नहीं बल्कि गैर मामूली समात व बसारत हासिल हो गई है।
हैरत अंगेज जिस्मानी कुव्वतें भी हासिल हो चुकी हैं। फिर वो चौंक कर बोली, अरे ये लक्की 7 फिर कहाँ गायब हो गई है? अली ने कहा, उसने तो आधी रात से परेशान कर रखा है। हम उसे ढूंढते रहे और वह दुश्मनों को हलाक करती रही। कम अज़ कम हमसे मशवरा तो कर सकती थी। पारस ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग ने उस पर रूहानी अमल किया होगा, इसलिए वो हमारे दुश्मनों को हलाक करती रही, जबकि वो ज़ाती तौर पर हमारे दुश्मनों को या देवी की ख्याल ख्वानी करने वालों को नहीं पहचानती थी। उनके नामों से या कामों से कतई वाकिफ नहीं थी, लेकिन उसे हमसे राब्ता रखना चाहिए। क्या वो नहीं समझ सकती कि हम उसे कितना चाहते हैं? उसी वक्त पारस के साथ वाली सीट पर उसका साया आ गया। वो बोली, तुम सबसे मुझे जितना प्यार मिल रहा है उसे समझती हूँ, इसलिए राब्ता रखती हूँ। मैं इस कार में अभी तक पारस के जिस्म में समाई हुई थी। पारस ने कहा, अच्छा तो तुमने मेरे वजूद को अपना घर बना लिया है? हाँ, तुम्हारे अंदर रहने से पता चला कि तुम मेरे मुज़क्कर हो। पारस ने कराह कर कहा, आह सानी, अली, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती है कि मैं चकरा कर रह जाता हूँ। अली और सानी हंसने लगे। फिर अली ने कहा, लक्की 7, क्या पारस तुम्हें पहले मुज़क्कर यानी मर्द नज़र नहीं आता था? वो बोली, मर्द नज़र नहीं आता था, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये मेरा मुज़क्कर है। इसके अंदर रहने से पता चला कि जैसे मैं जहरीली हूँ वैसे ही ये जहरीला है। क्या इस तरह ये मेरा मुज़क्कर नहीं हुआ? सानी कहकर लगा कर बोली, पारस, अल्लाह ताला ने मेरी सुन लिया है। तुमसे ऐसी चीज़ टकराई है कि अब तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। वो बोला, ज़्यादा खिलखिला कर ना हंसो, वरना 8-8 आंसू रुलाऊंगा। क्या तुम मुझे नादान लड़की समझते हो कि डरा धमका कर रुलाना शुरू कर दोगे? तो फिर चैलेंज कबूल करो। मैं जल्द ही अली की 3 शादियां कराऊंगा, चौथी तुम रहोगी। बकवास ना करो, मैं ऐसा बेहुदा चैलेंज कबूल नहीं करूंगी। अली ने पूछा, सानी, तुम इसके चैलेंज से कतरा रही हो? क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या मैं इसके कहने से बहक जाऊंगा? मैं अपने फरिश्ते पर भरोसा करती हूँ, लेकिन शैतान पर नहीं कर सकती। मैं यकीन से कहती हूँ कि इसकी और शैतान की तारीख़ पैदाइश एक है। अली ने कहा, हम काम की बातें करते करते दूसरे मौजू की तरफ भटक जाते हैं। मैं ये कह रहा था कि आइंदा देवी से रब्ता नहीं करूंगा। बेहतर है कि पारस मेरी आवाज़ और लहजे इख्तियार करे और धर्मवीर बनकर देवी के साथ अपना सर खपाए। सानी ने तायद की, वाकई पारस, तुम इस डमी देवी प्रभा रानी का सुराग लगाना चाहते हो तो अपने तौर पर देवी से निमटते रहो, हम दूसरे मामलात में मसरूफ़ रहेंगे। लक्की 7 ने कहा, तुम सब ने मेरी मसरूफियात ख़त्म कर दी। वो 3 शिकार रह गए, अगर उन्हें भी हलाक कर देती तो क्या फ़र्क पड़ता? हमारा तरीक़ाकार रफ्ता रफ्ता तुम्हारी समझ में आ जाएगा। देवी के लिए वो तीनों टेलीपैथी जाने वाले अहम हैं। वो जिंदा रहेंगे तो उन तीनों के दिमागों को लॉक करके उन्हें भी प्रभा रानी के पास किसी खुफिया पनाहगाह में पहुंचा सकती है। लकी 7 ने पूछा, हम उस खुफिया पनाहगाह तक कैसे पहुंचेंगे? वो उनके दिमागों को लॉक कर सकती है, जिस्मों को नहीं। हम साया बनकर उनके अंदर रहेंगे और उनके साथ उनकी किसी भी खुफिया पनाहगाह तक पहुंचेंगे। देवी अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर होकर धर्मवीर के मुतल्लिक सोचने लगी। उसने ये कहकर उसे मुतासिर किया था कि वो MIM की जड़ों में घुस रहा है और उसके ज़ाहरी सरबराह बरादर मुनीर को अपना मामूल और ताबेदार बना चुका है। ये इतनी बड़ी कामयाबी थी कि तंजीम के असल सरबराह पर काबू पाने के बाद वह मुजाहिदीन की इस इस्लामी तंजीम MIM को काबू रखकर और फर्जी मुसलमान बनकर दूसरी कई इस्लामी तंजीमों को अंदर ही अंदर खोखला करके ख़त्म कर सकती थी। धर्मवीर उसके लिए बड़ा काम का आदमी था। देवी के लिए असल मसला यह था कि किसी तरह धर्मवीर को अपना बनाकर उस पर पूरी तरह मुसल्लत हो जाए। अपना बनाने से मुराद ये नहीं थी कि वो उसे पारस की जगह दे देती। वो तो उसके आशिकाना जज्बात का पास रखते हुए कह रही थी कि वो पारस को हलाक कर देगा तो फिर वो अपने धर्म के मुताबिक धर्मवीर की हो जाएगी। जिस तरह पारस के लिए वो बरसों से ज़ेरे ज़मीन रहकर तपस्या कर रही थी और आइंदा भी उसे हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे सकती थी, उस महबूब के लिए किसी धर्मवीर से मौत की प्लानिंग नहीं कर सकती थी। इसके पेश नज़र एक ही बात थी कि किसी तरह धर्मवीर को अपना मामूल और ताबेदार बना ले। इसके बाद वो पारस के लिए कभी मौत की प्लानिंग नहीं कर सकेगा। उसने एक बार आत्मा शक्ति के जरिए धर्मवीर के अंदर जाने की कोशिश की थी। ऐसे वक्त उसकी सोच की लहरें भटक गई थीं। यूं पता चला कि धर्मवीर बहुत चालाक है, अपने असली लबो लहजे में नहीं बोल रहा है। ऐसे चालाक शख्स को अपने काबू में रखना बच्चों का खेल नहीं था। जब अपना जहन काम नहीं करता तो वो दाऊद मंडोला जैसे शातिर की जहानत से काम लेती थी। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर उसे मुखातिब किया। वो बड़ी खाकसारी से बोला, देवी जी, आपका बड़ा एहसान है। आपने मेरे 2 यहूदियों को ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजार कर साबित कर दिया है कि आप अपने वफादारों को हमेशा मुंह मांगा इनाम देती हैं। जहां मुझे ये इनाम पाकर खुशी हो रही है, वहां ये देखकर अफसोस भी हो रहा है कि दुश्मन आपके भारतीय टेलीपैथी जानने वालों को हलाक कर रहे हैं। क्या तुमने मेरे आदमियों को बचाने की कोई तदबीर सोची है? पिछली रात हेडक्वार्टर में किसी ने यह कहा था कि दुश्मन शाहजोर हो तो आर्जी तौर पर मैदान जंग में पीछे हट जाना चाहिए, फिर नई हिकमत अमली से नए अंदाज से हमले करने चाहिए। मैं इस तरीक़ेकार से मुत्तफिक हूँ। मैं आपसे रब्ता करके कहने वाला था कि आप फ़िलहाल कश्मीर के मामले में उनकी बात मान लें। ये वादा करें कि भारतीय हुकूमत और फ़ौज के आला अफसरान से मुज़ाकरात करके कश्मीर से फ़ौजें वापस बुला ली जाएंगी, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। देवी ने कहा, इसकी नौबत नहीं आई। MIM वालों ने मेरे 3 टेलीपैथी जाने वालों को जिंदा छोड़ दिया है
देवी जी, मैं ख्याल ख्वानी के जरिए वहाँ मौजूद था। वहाँ MIM के नए सरबराह ब्रादर मुनीर और 04 से मुकालमाबाजी होती रही। फिर ब्रादर मुनीर की 2 बीवियाँ ख्याल ख्वानी के जरिए वहाँ पहुँच गईं। जो मामला असल था उसकी नौयत बदलती रही। ऐसे में सोने पर सुहागा ये हुआ कि एक यहूदी लड़की का साया भी वहाँ पहुँच गया। ये सब 04 की शरारतें थीं। लेकिन मेरा यहूदी ज़हन कहता है कि वहाँ ब्रादर मुनीर और 04 के दरमियान जो लड़ाई हो रही थी वो महज नूरा कुश्ती थी। वो कोई ऐसा ड्रामा प्ले कर रहे हैं जिसके आखिरी सीन में आपको नुकसान पहुंचेगा। शाबाश मंडोला, तुम वाकई शातिर हो। तुमने दुश्मनों की चाल को खूब समझा, लेकिन एक चौंकाने वाली बात तुम नहीं जानते। वो ब्रादर मुनीर असली नहीं था। वो मेरे धर्म का बहुत ही चालबाज शख्स धर्मवीर था। उसने ब्रादर मुनीर को अपना मामूल और ताबेदार बना रखा है और बड़ी हिकमत अमली से MIM के अहम राज मालूम कर रहा है। सबसे अहम राज यह है कि ब्रादर मुनीर के पीछे एक पुरस्कार शख्स है। वही असल सरबराह है। धर्मवीर उस असली सरबराह तक पहुंचने के लिए मंसूबाबंदी कर रहा है। दाऊद मंडोला अपना सर खुजाने लगा। देवी ने पूछा, क्या तुम धर्मवीर से मुतमईन नहीं हो? देवी जी, आप खुश हैं कि वो आपके हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता है और उसने बड़ी खुश असलूबी से आपके आखिरी 3 टेलीपैथी जानने वालों को भी हलाकत से बचा लिया। मगर आप ज़रा दूसरे पहलू से गौर करें। यह आप जैसी हिंदू धर्म वाली पर धर्मवीर बनकर नफसियाती हमला किया गया है। उसको एक सब्ज बाग दिखाया गया है कि आपने धर्मवीर के चोर ख्यालात पढ़े थे। मैंने कोशिश की थी। वो अपनी असली आवाज़ और लहजे में नहीं बोलता है, इसलिए मेरी सोच की लहरें भटक गईं। यानी वो खुद को आपसे छुपा रहा है। हाँ, उसकी शर्त है कि जिस हद तक वो सच बोल चुका है उसी हद तक मैं भी उस पर एतमाद करके सच बोलूँ। तुम जानते हो, मैं कभी किसी के सामने नहीं आती। मैंने सोच रखा था कि वो मुझसे शादी करेगा तो मैं अपनी डमी को दुल्हन बनाकर पेश कर दूंगी, लेकिन उसने दावा किया है कि वह झूठ पकड़ने का हुनर जानता है। मैंने सच कहने के लिए उससे मोहलत मांग ली है। यह आपने बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया है। वो बोली, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने पारस को उसका रकीब बना दिया है। यह जाहिर किया कि पारस इस दुनिया में नहीं रहेगा तो मुझे सब्र आ जाएगा और मैं उसकी मोहब्बत भुलाकर धर्मवीर की हो जाऊंगी। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अब जल्दी साबित हो जाएगा कि धर्मवीर कितने पानी में है। अगर वो इस कदर ज़हीन बल्कि मक्कार है कि किसी के काबू में ना आने वाली MIM तंजीम की जड़ों में घुस रहा है, तो फिर वो अपनी मक्काराना सलाहियतों से पारस को भी ठिकाने लगा देगा। ऐसी बात ना करो मंडोला। मैं अपने जीते जी पारस पर आंच नहीं आने दूंगी। वो मेरा है और मैं उसे हासिल करके रहूंगी। मुश्किल यह है कि मैं पारस को बचाने के लिए धर्मवीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर वह मुझसे फ्रॉड नहीं कर रहा है तो फिर मेरे बहुत काम का आदमी है। हाँ, अगर वाकई वह MIM के राजों तक पहुंच रहा है और आइंदा अपने साथ आपको उस इस्लामी तंजीम की मालका बनाएगा तो फिर सचमुच काम का आदमी है। इस काम के आदमी के सच और झूठ को आजमाना बेहद ज़रूरी है। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। कोई ऐसी तदबीर करो कि पारस पर आंच ना आए और धर्मवीर भी इस तरह अपना हो जाए कि मेरा मामूल और ताबेदार बनकर रहे। वह थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, असल मायनों में पारस एक पत्थर है। यह पत्थर जिस चीज़ को छू ले वो चीज़ सोना बन जाती है। मगर आपका पारस पत्थर नहीं, फौलाद है। वो जिस दुश्मन को छू लेता है उसे ज़िंदगी से मौत की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। क्या आप समझती हैं कि धर्मवीर की किसी तदबीर से वो मारा जाएगा? अंधेरे से तीर चले तो कोई भी मारा जा सकता है, मगर ये अंधेरे से नहीं चलेगा। धर्मवीर आपको बताएगा कि पारस को ख़त्म करने के लिए वो किस तदबीर पर अमल कर रहा है। आप उस पारस से रब्ता करके उसे पहले से बता सकती हैं कि वह दुश्मन की फलां चाल से मोहतात रहे। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस सिलसिले में पारस से रब्ता करूं? जी हाँ, इसमें हर्ज क्या है? जब से डमी सितारा का भेद खुला है वो मुझे दुश्मन समझने लगा है। एक अरसा गुजर चुका है, मैंने उससे बात नहीं की। पहले हमेशा अपनी डमी की ज़ुबान से गुफ्तगू किया करती थी। आप एक न एक दिन उसे हासिल करेंगी, इसलिए फिर से उसके दिल में जगह बनाइए और अपनी गलतियों पर नदामत जाहिर करें। फिर यह कि आप उसे धर्मवीर के हमलों से बाखबर रखेंगी तो वह आपकी मोहब्बत का कायल हो जाएगा। तो मुझे अच्छा मशवरा दे रहे हो। मैं एक तरफ से हमले कराऊंगी और दूसरी तरफ पारस को उन हमलों से बाखबर रखूंगी तो वो कायल हो जाएगा कि मैं उसे दिलो जान से चाहती हूँ। आप ये भी यकीन दिलाएं कि आपने मुसलमान और हिंदू की तफरीक दिल से निकाल दिया और आइंदा कभी ये नहीं चाहेंगे कि पारस अपना मजहब तब्दील करे। आप उसे एक मुसलमान की ही हैसियत से कबूल करेंगी। दाऊद मंडोला उसे बड़े ठोस दलाइल के साथ मशवरे देता रहा। फिर वो दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। उसे पारस का वो लबो लहजा याद था जिसे वो अपनी डमी शितारा के जरिए सुनती रही थी। उसने उसी लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके पास पहुंचना चाहा तो नाकामी हुई। उसे पारस नहीं मिला। ये बात समझ में आई कि उसने दूसरा लबो लहजा इख्तियार कर लिया है। वह थोड़ी देर तक सोचती रही कि अपने महबूब तक कैसे पहुंचा जाए। फिर वह सुपर मास्टर के पास आई। उसने देवी की मर्जी के मुताबिक फ़ोन के जरिए बाबा साहब के इदारे से रब्ता किया। रब्ता होने पर वहाँ के एक इंचार्ज ने कहा, हेलो फरमाएं, ये बाबा फरीद वास्ती मरहूम का इदारा है। मैं सुपर मास्टर बोल रहा हूँ। मिस्टर पारस से ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहता हूँ।
मिस्टर पारस इस इदारे में मौजूद नहीं है, लेकिन इदारे में ये मालूमात मौजूद रहती हैं कि मिस्टर फरहाद की फैमिली के अफराद किन नंबरों पर मिल सकते हैं। आप होल्ड ऑन करें। इंचार्ज ने फ़ोन पर मुझसे रब्ता किया, फिर कहा, सुपर मास्टर आपके साहबजादे पारस से ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहते हैं। मैं लाइन कनेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद सुपर मास्टर की आवाज़ आई। हेलो मिस्टर फरहाद अली तैमूर, मैं आपका खादिम सुपर मास्टर आपसे मुखातिब हूँ। मैंने कहा, आप खादिम कैसे हो गए? हम तो अपने घरों में कोई खादिम नहीं रखते, अपना काम खुद करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे लायक कोई भी खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं आपको जहमत दे रहा हूँ, आपके साहबजादे पारस से रब्ता करना चाहता हूँ। क्या आप उनका फ़ोन नंबर बताना पसंद करेंगे? सॉरी, फ़ोन नंबर से पता चल जाता है कि मेरा कोई भी रिश्तेदार किस मुल्क और किस शहर में है। अलबत्ता ख्याल ख्वानी के ज़रिए पता नहीं चलता, और आप टेलीपैथी नहीं जानते। मैं अपने एक टेलीपैथी जानने वाले को आपके पास भेज सकता हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो। फिर उसे मिस्टर पारस के दिमाग में पहुँचा दें। मैंने होल्ड ऑन करने को कहा, फिर पारस के पास पहुँचा। वो गहरी नींद में था। मेरी सोच की लहरों ने उसे बेदार कर दिया। मैंने कहा, सॉरी बेटे, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें अभी सोने का मौका मिले। ओ पापा, आप रस्मी बात कह रहे हैं। मैं बेटा हूँ, आप बाप हैं। मुझे नींद में उल्टा भी लटका सकते हैं। वैसे बात क्या है? सुपर मास्टर तुमसे बात करना चाहता है। मैंने फ़ोन नंबर नहीं बताया। ये कहा कि वो अपना कोई टेलीपैथी जानने वाला भेज दे। ये मामला क्या है? अभी समझ में आ जाएगा। आप कहते हैं कि मैं सोते वक्त अपने दिमाग को लॉक कर देता हूँ। ऐसे में सिर्फ कोई रूहानी टेलीपैथी या आत्मा शक्ति वाला ही मेरे दिमाग में आ सकता है। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर फ़ोन पर सुपर मास्टर से कहा वो सो रहा है और सोने से पहले अपने दिमाग को लॉक कर देता है। ऐसे वक्त एक आम टेलीपैथी जानने वाला उसके अंदर नहीं जा सकेगा। सुपर मास्टर ने पूछा कि आत्मा शक्ति जानने वाला कोई पहुंच सकता है? मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर साफ तौर से कहो ना, देवी शीतारा मेरे बेटे से बातें करना चाहती हैं। जी हाँ। आपको एतराज़ ना हो तो देवी जी आपके पास आएंगी। आप उन्हें मिस्टर पारस के पास पहुंचा दें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, श्रीमती जी को भेज दें। मैंने रिसीवर रख दिया। उसी वक्त तो सोच की लहरों को महसूस किया। देवी ने बड़ी मीठी और मुलायम आवाज़ में कहा, आदाब। मैंने कहा, तस्लीमात, क्या लखनऊ से बोल रही हो? तुम्हें तो नमस्ते या जयराम जी की कहना चाहिए था। वो बोली, आप मेरे बुजुर्ग हैं, ये जानते हैं कि हमारी दुनिया की हर चीज़ में तब्दीलियाँ रूनमा होती रहती हैं। इंसानों के मिजाज भी बदलते हैं। अब मैं दीनों धर्म से बालातर होकर सोचने लगी हूँ। अब मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं वही बनकर रहूँगी जो पारस की मर्जी होगी। बड़ी खुशी की बात है। मैंने सुना था कि 21वीं सदी शुरू होने से पहले एक बार सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होगा। प्लीज़ आप यकीन करें, मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। अभी तुम जिस पारस के पास जा रही हो वो तुम्हें अच्छी तरह बदल कर रख देगा। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। वो मेरे दिमाग में थी, मैं उसे पारस के दिमाग में पहुंचाकर वापस आ गया। पारस ने हमारे पहुंचने से पहले अपने दिमाग को हदायत दी थी कि उसके दिमाग में कोई आए तो दिमाग उसे यही महसूस कराए कि वो गहरी नींद में है। देवी उसके अंदर आई तो वो खराटे ले रहा था। वो बोली, हेलो पारस, प्लीज़ नींद से बेदार हो जाओ, मैं आई हूँ। उसके ख्वाबीदा जहन ने पूछा, कौन आई है? मैं हूँ शीतारा, देवी शीतारा। मैं असली शीतारा तुमसे मुखातिब हूँ। मुझे यकीन है कि तुम असली हो, क्योंकि जिस शहनाज को तुमने डमी शीतारा बनाया था वो अब मेरी दुल्हन बन गई है। देवी को यह सुनकर शौक पहुंचा कि पारस ने उसकी डमी से शादी कर ली है, और यह भेद भी खुल गया है कि वो डमी शीतारा हिंदू नहीं मुसलमान शहनाज है। वो ज़रा बेयकीनी से बोली, क्या सच कह रहे हो? तुमने शहनाज से बाकायदा निकाह पढ़वा लिया है? नहीं, तुम नींद में बोल रहे हो। प्लीज़ आंखें खोलो, बेदार होकर बातें करो। मेरा दिमाग लॉक्ड है। यह हदायत के मुताबिक अपने मुकर्रर वक्त पर बेदार होगा, और जब तक नींद में रहेगा ख्वाब के आलम में गुफ्तगू करता रहेगा। कैसी हालत में तुम सही बात सुन रहे हो और समझ रहे हो? अजीब खार दिमाग देवी हो। जब तुम्हारी बातें समझ नहीं रहा हूँ तो फिर ये जवाबात कैसे दे रहा हूँ? खर दिमाग कहकर मेरी इंसल्ट ना करो। मैं बड़ी मोहब्बत से आई हूँ। यहाँ मेरे साथ मेरी दुल्हन शहनाज हो रही है। अगर जागती रहती और ये सुन लेती कि तुम बड़ी मोहब्बत से मेरे पास आई हो तो वो मुझसे लड़ने लगती। वो लड़ने का हक नहीं रखती है। मैंने उससे पहले तुम्हें अपने मन मंदिर का देवता बनाया है। मैं देवता कैसे हो सकता हूँ? देवता तो मेरे पापा फरहाद अली तैमूर है। मैं टेलीपैथी के देवता की नहीं, मोहब्बत के देवता की बात कर रही हूँ। मैंने शहनाज से पहले तुमसे मोहब्बत की है, मानता हूँ, मगर शहनाज ने तुमसे पहले शादी की है। तुम महबूबा ही रही और उसने बीवी के तमाम हकूक़ हासिल कर लिए। एक बीवी कहीं भी आती जाती महबूबा को धक्के मारकर मेरी ज़िंदगी से निकाल सकती है। तुम अपनी बात करो, क्या मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे? सोच समझ कर सवाल करो। जब तुम ज़िंदगी में अभी तक आई नहीं हो तो निकालने का सवाल कहाँ पैदा होता है? मैंने तो तुम्हें कभी देखा तक नहीं। मैं अपनी ये गलती तस्लीम करती हूँ। मैंने अपनी कोई शनाख्त तो तुम्हारे पास नहीं छोड़ी। अब मैंने कसम खाई है कि सारी दुनिया से छुपती रहूँगी, क्योंकि तुमसे पर्दा नहीं करूँगी। तुम्हारे रूबरू आकर इतनी मोहब्बत दूंगी कि तुम शहनाज को भूल जाओगे। तुम मुझे ख्वाबों में खुश कर रही हो या सच कह रही हो? क्या सचमुच मुझे अपना जलवा दिखाओगी? मैं मोहब्बत में झूठ बोलना गुनाह समझती हूँ। मैं सारी दुनिया से छुपकर तुमसे मिलूंगी। तुम वादा करो कि किसी को मेरी खुफिया रिहाइश का पता नहीं बताओगे।
मैं जुबान का धनी हूँ, किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि इल्म निजुम के मुताबिक मेरी छोटी बहन आला बीबी 5 साल बाद तुम्हें मेरे सामने लाएगी। लेकिन मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि सितारों की चाल में ज़बरदस्त तब्दीलियां आ चुकी हैं। वक्त से पहले हमारे दरमियान की दीवारें गिर चुकी हैं। तुम्हारी ये बातें मेरे दिल की धड़कनें तेज़ कर रही हैं। तुम्हारी जैसी गैर मामूली सलाहियतों की हामिल देवी मेरी आगोश की जीनत बनेगी। इसके तस्वुर से ही नींद उड़ जाना चाहिए, लेकिन दिमाग लॉक्ड है, लिहाजा अपने वक्त पर आंख खुलेगी। क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि मैंने अचानक तुमसे मिलने का फैसला क्यों किया है? दुनिया की आबादी बढ़ाने के लिए? सिर्फ ये बात नहीं है। मेरी ज्योतिष विद्या ने बताया है कि तुम चंद खतरात से दो चार होने वाले हो, और उन खतरात को मैं ही टाल सकती हूँ। ऐसी बात है तो मैं आज ही शाम को मिलूंगा। तुम कहाँ हो? मैं वॉशिंगटन में हूँ। क्या तुम शाम को पहुँचोगे? मैं कनाडा में हूँ। मुझे जिस फ्लाइट में भी सीट मिलेगी आ जाऊँगा, और अगर सीट ना मिली तो तुमसे मिलने के लिए एक तैयारा चार्टर्ड करा लूँगा। मुझे बताओ, वॉशिंगटन में कहाँ मिलोगी? देवी ने प्रभा रानी को अपनी डमी बनाकर जहाँ छुपाया था उस बंगले का पता बता दिया। फिर कहा, यहाँ मेरा एक बॉडीगार्ड है। तुम कोड वर्ड्स बताओ, मैं उसे बताऊंगी तो वो तुम्हें बंगले के अंदर आने देगा। पारस ने कहा, कोड वर्ड्स ये हैं कि पुरानी बोतल में नई शराब का मज़ा चखने आया हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि तुम मेरे लिए बहुत पुरानी हो, मगर पहली बार मिल रही हो, इसलिए नई शराब की तरह। वैसे मैं उस बंगले में जाने से पहले किसी शख्स को अलाकार बनाकर भेजूंगा। उसके दिमाग में रहकर बंगले के अंदर आकर तुमसे बातें करूंगा। जब यकीन हो जाएगा कि वो तुम ही और मेरे साथ धोखा नहीं हो रहा है तो फिर मैं आऊँगा। ठीक है, तुम अच्छी तरह तसल्ली कर लेना। तुम्हारी ये मोहब्बत की मारी वहाँ हर हाल में तुम्हारी मुंतजिर रहेगी। क्या तुम उन खतरात के मुतल्लिक बता सकती हो जो मुझे पेश आने वाले हैं? ये मुख्तसर सी बात नहीं है। तुम शाम को आओगे तो मैं पूरी तफसील से बताऊंगी, और साथ ही ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी कि तमाम खतरात को भूल जाओगे। देखो, मुझसे सब्र नहीं होगा, वो खुशखबरी अभी सुनाओ। ऐसे ही बेसब्रे हो तो सुनो। मैंने दीनों धर्म की तफरीक ख़त्म कर दी है। तुम जब कहोगे मैं इस्लाम कबूल करके तुम्हारी शरीक हयात बन जाऊंगी। हाइका खान और इमरान खान जिंदाबाद। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लड़के और लड़के उनकी तरह और हमारी तरह शादियां करते रहे तो आइंदा तारीख में लिखा जाएगा कि इस्लाम 9 मुस्लिम लड़कियों के ज़ोर से फैला है, और इस सिलसिले में यहूदी और हिंदू हसीनाओं ने बड़ा ही सालेह किरदार अदा किया है। मैं ज़रूर आऊँगा। जैसे ही नींद का मुकर्रर वक्त ख़त्म होगा, शहनाज को बिस्तर पर नींद की हालत में छोड़कर फ़ौरन चलाऊँगा। अच्छा, तो फिर नींद पूरी कर लो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। ओके सो फार। वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। फिर उसने दाऊद मंडोला के पास आकर पारस के मुतल्लिक बताया। उससे होने वाली गुफ्तगू भी तफसील से सुनाई। मंडोला ने कहा, मुसलमानों के मजहबी अकीदों पर पूरा उतरने से वो बेवकूफ़ बन जाते हैं और किसी गैर मज़हब की लड़की को मुसलमान बनाना नेकी समझते हैं। इस हवाले से पारस ज़रूर आपकी डमी के पास आएगा। भगवान करे वो आ जाए। मैं चाहती हूँ वो हमेशा मेरी डमी के ज़रिए मेरी नज़रों में रहे। ये बात मैं धर्मवीर को नहीं बताऊंगी। हाँ, उसे पारस का पता मालूम नहीं होना चाहिए। अगर वो गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है तो खुद ही पारस को तलाश करेगा। एक अहम बात यह है कि पारस पर भी भरोसा न करें। जिस तरह आप अपनी डमी पेश करें उसी तरह पारस भी अपनी डमी प्रभा रानी के पास पहुंचा सकते हैं। लिहाजा बड़े सब्र और तहम्मुल से आप अपनी डमी के अंदर रहकर पारस के असली या नकली होने की हकीकत मालूम करती रहें तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगी। वो मंडोला से रुखसत होकर अपनी डमी प्रभा रानी के अंदर आई और खामोशी से ये ज़हन नशीन करा दिया कि उसका वो पारस उससे मिलने आएगा, जिसे हासिल करने के लिए वह बरसों तक ज़ेर ज़मीन रही थी, और अब उसकी खातिर अपना धर्म छोड़कर उसकी मुसलमान शरीक हयात बनना चाहती है। उसने पारस के कोड वर्ड्स भी याद करा दिए। प्रभा रानी तनवीमी अमल के जरिए मुकम्मल देवी सितारा बन चुकी थी। असली सितारा की पूरी हिस्ट्री उसके जहन में नक्श कर दी गई थी, इसलिए वह बड़ी उम्दगी से देवी का रोल अदा कर सकती थी। देवी को इस बात की खुशी थी कि वह पारस और धर्मवीर के साथ डबल गेम खेल रही थी। धर्मवीर ने उसके 3 टेलीपैथी जानने वालों को हलाकत से बचाया था। आइंदा वो पारस के जरिए भी 04 के खिलाफ महाज बना सकती थी। 04 के पास आया बना देने वाली गोलियां थीं। पारस अपनी चालाकी से 04 को जेर करके वो गोलियां हासिल कर सकता था, और देवी इसके बाद मजीद नए भारतीय टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर सकती थी। पारस की यही चक्करबाजी दुश्मनों को घन चक्कर बना देती थी। बेचारी देवी नहीं जानती थी कि ब्रादर कबीर भी पारस था, 04 भी पारस था। ब्रादर मुनीर और धर्मवीर अगरचे अली था, लेकिन उसने भी यह सब कुछ पारस की मदद करने के लिए किया। मुख्तसर ये कि एक ही ज़बरदस्त मोहरा पारस था, मगर मुख्तलिफ नामों और किरदारों से देवी की बिसात पर फैला हुआ था, और वह खुश थी कि हर मोहरे से अलग अलग कामयाब चालें चल रही है। जिस बंगले में डमी देवी प्रभा रानी थी उसके बरामदे में एक मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड टहल रहा था। डमी ने उसे बताया था कि एक पारस साहब आके मखसूस कोड वर्ड्स अदा करें तो उन्हें बंगले के अंदर ले जाना। वो गार्ड इंतजार कर रहा था। ऐसे वक्त उसे आवाज़ सुनाई दी, क्या मेरा इंतजार कर रहे हो? वह चौंक कर दाएं बाएं आगे पीछे देखने लगा। अली का साया उससे ये पूछकर उसी के अंदर समा गया था।
जब कोई नज़र नहीं आया तो वो बुड़बुड़ाया, मेरे कान बज रहे हैं, कोई है नहीं, और इंसानी आवाज़ आई थी। तन्हाई और सन्नाटे में ऐसा होता है, कभी किसी का तस्वुर झलकता है, कभी भूली बसरी आवाज़ सुनाई देती है। फिर आवाज़ सुनाई दी, तुम बॉडीगार्ड होकर शायराना अंदाज में सोच रहे हो, क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? वह हैरानी से इधर उधर जाकर देखने लगा। तब एक दीवार के करीब इंसानी साया दिखाई दिया। वो कह रहा था, मेरे कोड वर्ड्स हैं, पुरानी बोतल में नई शराब का मज़ा चखने आया हूँ। बस बात में सर हिलाकर बोला, हाँ हाँ बिल्कुल यही कोड वर्ड्स हैं। तो फिर मुझे बंगले के अंदर ले चलो। कैसे ले चलूँ, आप नज़र नहीं आ रहे। अगर तुम होश से बेगाना ना होगे तो पहले दिन में तारे नज़र आएंगे, फिर शायद मैं भी नज़र आ जाऊँ। यह कहते ही साए के अंदर से अली की जिस्मानी कुव्वत उभरी। उसने एक उल्टा हाथ गार्ड के मुंह पर रसीद किया। अली और पारस तो पहले ही फौलादी थे। ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने के बाद उनमें पाशा की भी हैरत अंगेज जिस्मानी कुव्वत समा गई थी। वह मुसल्ला गार्ड एक ही हाथ में चकरा कर ऐसा गिरा कि फिर ज़मीन पर से उठ न सका। वह बंगले के अंदर आया। डमी देवी प्रभा रानी उसका इंतजार कर रही थी। वो एक साए को देखकर सोचने के अंदाज में उठकर खड़ी हो गई। अली ने कहा, तुम सर से पांव तक देवी बन जाओ, इसके बावजूद इस साए को नहीं भुला सकोगी। अगर असली देवी के अमल से भूल चुकी हो तो याद करो, औरत अपनी तन्हाई में आने वाले पहले मर्द को कभी नहीं भूलती, ख्वाह वह मर्द साया बनकर ही क्यों ना आए। प्रभा रानी अगरचे मुकम्मल तौर पर देवी बना दी गई थी, इसके बावजूद उसके अंदर छुपी हुई औरत अपने जिस्म जान के मालिक एक साए को ऐसे देख रही थी जैसे भूले हुए ख्वाब को देख रही हो। सानी ने अली से सोच के जरिए कहा, मैं बड़ी देर से प्रभा रानी के अंदर हूँ, वहाँ देवी अभी नहीं है। अगर होती तो प्रभा को कशमकश में मुब्तला ना होने देती। तुम्हारे साए को देखकर इसे ब्रादर कबीर का साया याद आते आते जहन से मैब हो जाता है। इसे ले आओ, मैं कार में इंतजार कर रही हूँ। अली प्रभा रानी के अंदर समा गया। फिर अपने साए में जिस्मानी तवानाई पैदा करके प्रभा रानी के हाथ से कागज़ पर बड़े हरूफ में लिखा BK। फिर इस कागज़ को सेंटर टेबल पर गुलदान के नीचे दबाकर वहाँ से जाने लगा। वो ज़हनी तौर पर देवी की मामूला और ताबेदार थी, लेकिन जिस्मानी तौर पर अली के साए की हयाती तवानाई के ताबे होकर चल रही थी। वह ड्राइंग रूम से बाहर बरामदे में आई। वहाँ बॉडीगार्ड बेहोश पड़ा था। वो सैर ज़दा सी चलती हुई बंगले के अहाते के बाहर आई। बाहर कार की स्टीयरिंग सीट पर सानी बैठी हुई थी। प्रभा रानी पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। अली का साया उसके अंदर से निकल आया। सानी ने उसे एक छोटी सी सिरिंज दी। उसने प्रभा के बाजू में सिरिंज की सुई पेवस्त की, बेहोशी की दवा इंजेक्ट की, ताकि किसी भी लम्हे में देवी उसके अंदर आए तो उसे बेहोश पाए और उसे मालूम ना हो सके कि उसकी डमी को अगवा करके कहाँ ले जाया गया है। देवी शाम होने का इंतजार कर रही थी और इंतजार के दौरान अपनी साहब का डमी शी तारा शहनाज के मुतल्लिक हकारत से सोच रही थी कि उसकी मातियत रहने और खिदमत गुजारी करने वाली उसके महबूब पारस की बीवी बन गई है। दूसरे लफ्ज़ों में उसने देवी के तमाम हकूक़ हासिल कर लिए थे। उसने शहनाज के दिमाग तक पहुंचने की कोशिशें की, लेकिन शहनाज की शख्सियत और उसका लबो लहजा बदल गया था। अगर वो किसी तरह उसके दिमाग में पहुंच जाती तो उसे फिर से अपनी मामूला और ताबेदार बनाकर पारस की ज़िंदगी से दूर कर देती। उसने सोचा शायद वह पूजा के ज़रिए शहनाज तक पहुंच सके। वो दोनों एक दूसरे से सगी बहनों की तरह मोहब्बत करती थी। उसने पूजा के लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उसे तलाश किया, फिर नाकामी ने समझाया कि पूजा की भी आवाज़, लहजा और शख्सियत बदल चुकी है। वह खुद को समझाने लगी कि अभी से बेचैन क्यों हो रही है। मुकद्दर की लकीरों ने कह दिया कि वो 5 बरस बाद शायद हमेशा के लिए पारस को पालेगी। अभी तो उसे अपनी डमी के ज़रिए बहलाना है और उसका ताउन हासिल करके 04 की इंतकामी कार्रवाइयों से निजात हासिल करना है। अपने ज़हीन और काबिल भारतीय जवानों को टेलीपैथी का इल्म सिखाना है। इस मकसद के लिए धर्मवीर भी उसके काम आता रहेगा। शाम हो गई। धर्मवीर ने अपने वादे के मुताबिक रब्ता नहीं किया। आज वो उसके ज़रिए MIM के चंद मुजाहिदीन के दिमागों में जगह बनाना चाहती थी, इसलिए बेचैनी से उसका इतना इंतज़ार कर रही थी। ऐसे वक्त बॉबी बेकर ने सोच के ज़रिए आकर कहा, सुपर मास्टर। इसका मतलब था सुपर मास्टर किसी अहम मामले के सिलसिले में उससे गुफ्तगू करना चाहता है। वो उसके पास आकर बोली, क्या बात है? सुपर मास्टर ने कहा, ये जो हमारा फौजी जवान खड़ा हुआ है इसके ज़रिए 04 बोल रहा है कि आपने MIM के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की थी। देवी ने कहा, यह क्या बकवास करता है, मैं भला क्या साजिश करूंगी? पारस ने उस फौजी जवान की जुबान से 04 की हैसियत से कहा, देवी तुम्हारे इनकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह भेद खुल गया है कि तुम्हारा एक टेलीपैथी जानने वाला हिंदू साथी धर्मवीर हमारे सरबराह बरादर मुनीर को तनवीमी अमल के ज़रिए अपना ताबेदार बना चुका है। मैंने साया बनकर बरादर मुनीर और धर्मवीर के जिस्मों में समाकर हकीकत मालूम कर ली। इसके बाद तुम्हें यह सुनकर अफसोस होगा कि मैंने तुम्हारे धर्मवीर को गोली मारकर नर्क में पहुंचा दिया है। थोड़ी देर के लिए देवी को चुप्सी लग गई। एक धर्मवीर ही ऐसा था जो उसे MIM तंजीम के अंदर पहुंचा सकता था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला धर्मवीर अचानक 04 के हाथों हलाक हो जाएगा। वो बोली, 04, जब गुब्बारा अपनी हद से ज़्यादा फूलता है तो फट जाता है। तुम भी अपनी हद से तजावुज़ कर चुके हो और अब एक धमाके से फटने वाले हो। तुम्हें मेरी हद का इल्म नहीं है, फट पड़ने की हद अभी बहुत दूर है। मैंने तो पहली फूंक मारी थी कि धर्मवीर उड़ गया, दूसरी फूंक में तुम्हारी प्रभा रानी को ले उड़ाऊं। वो एकदम से चौंक कर बोली, ये झूठ है, तुम बकवास करते हो। कोई मेरी डमी तक नहीं पहुंच सकता, साया पहुंच सकता है।
जब तुम उसे बड़ी राजदारी से इस खुफिया बंगले में पहुंचा रही थी तो मैं साया बनकर उसके अंदर समाया हुआ था। मैंने बहुत पहले ही वो खुफिया रिहाइश का मालूम कर ली थी, लेकिन अब तक अनजान बना हुआ था। यह सुनते ही देवी ने ख्याल ख्वानी की परवास की, फिर प्रभा रानी के अंदर पहुंची, लेकिन यह नहीं मालूम कर सकी कि वो कहाँ है, क्योंकि उसे अगवा करने के बाद कोमा में रखा गया था। फिलवक्त यह जानना मुमकिन नहीं था कि उसे कितने अरसे तक कोमा में रखा जाएगा। वो ख्याल ख्वानी के जरिए बंगले में रहने वाले गार्ड के अंदर पहुंची, फिर बोली, तुम्हारी मालका कहाँ है? कौन उसे ले गया है? तुम क्या कर रहे थे? उस गार्ड की जुबान से 04 की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, मुझे मालूम था कि प्रभा रानी को ना पाकर तुम इस गार्ड के पास आओगी। मैंने उसे अगवा करने से पहले इस गार्ड के ख्यालात पढ़े तो मालूम हुआ कि यहाँ एक शख्स आएगा, कोडवर्ड्स के तौर पर कहेगा कि पुरानी बोतल में नई शराब का मजा चखने आया हूँ। ये कोडवर्ड सुनकर गार्ड उस शख्स को देवी जी के पास बंगले के अंदर पहुंचाएगा। गार्ड इस शख्स से वाकिफ नहीं था। हो सके तो तुम बता दो, वो कलकंदा कौन है जो प्रभा रानी को देवी समझ कर आने वाला था? देवी की दानिस्त में वो कलकंदा पारस था। वो अपनी डमी के जरिए उसे फ्रेब देने वाली थी। उससे पहले 04 ने उसे अगवा करा दिया। इसके नतीजे में अब वो पारस से भी कोई ताउन हासिल नहीं कर सकती थी। दूसरा ताउन करने वाला धर्मवीर भी मार गया था। उसने जितने मंसूबे बनाए उन पर अमल करने से पहले ही नुकसानात के सिवा कुछ हासिल नहीं हो रहा था। बॉडीगार्ड ने जेब से एक कागज़ निकालकर उसे खोलते हुए कहा, ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पर यह रखा हुआ था। इसमें बड़े हरफों से बीके लिखा हुआ है। देवी की सोच ने बुड़बुड़ाने के अंदाज में कहा, यह बीके का मतलब क्या हो सकता है? 04 ने गार्ड की जुबान से कहा, साफ जाहिर है बी से बड़ी और के से काफिर, यानी तुम बड़ी काफिर हो। यो शट अप। वो गार्ड के दिमाग से निकलकर पारस के पास पहुंची, फिर बोली, सांस ना रोकना, मैं देवी बोल रही हूँ। वो बोला, मैं जानता हूँ तुम बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही होगी। अभी मैं अपने ख्याल ख्वानी करने वाले से कहने वाला था कि वॉशिंगटन के उस मुजाफाती बंगले में किसी को अलाकार बनाकर भेजे और तुमसे मुलाकात। वो बात काट कर बोली, नहीं पारस, किसी को वहां ना भेजना, गड़बड़ हो गई है। पारस ने अनजान बनकर पूछा, कैसी गड़बड़? एक दुश्मन को मेरी उस रिहाइशगाह का पता मालूम हो गया है, इससे पहले कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाए। मैं उस बंगले से दूसरी जगह चली आई हूँ। यह तुमने अच्छा किया, मैं दूसरी जगह आकर तुमसे मिलूंगा। नहीं, उधर ना आना। मैंने इसीलिए तुमसे रब्ता किया कि तुम्हें आने से रोक दूं, वरना मेरे दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तुम मुझे मिलन की खुशियां दे रही थी, अब मायूस कर रही हो। हम ज़रूर मिलेंगे, हो सका तो आज वरना कल, मगर ज़रूर मिलेंगे। मैं 1-2 घंटे बाद फिर तुमसे रब्ता करूंगी। वो रब्ता ख़त्म करना चाहती थी, फिर कुछ याद आया तो वो बोली, क्या डमी सितारा तुम्हारे साथ है? प्लीज़ उसे अब डमी ना कहो, वो मेरी शरीक हयात शहनाज है। तुम्हारी शरीक हयात के साथ क्या पूजा भी है? अब वो पूजा नहीं, मेरी छोटी बहन परवीन है। क्या अब उन दोनों ने अपनी शख्सियत, अपना धर्म और लबो लहजा बदल लिया है? इसका मतलब है तुमने उन दोनों के दिमागों में पहुंचने की कोशिश की होगी। हाँ, मैं ये मालूम करना चाहती थी कि वो दोनों तो ब्रादर कबीर के पास थीं, तुम्हारे पास कैसे पहुंच गईं? ब्रादर कबीर बड़ा असूल परस्त बंदा है, हकदार को उसका हक पहुंचाता है। शहनाज पर मेरा हक था, इसलिए उसने परवीन यानी साबका पूजा के साथ उसे बाबा साहब के इदारे में पहुंचा दिया था, और उसके साथ जो पर्चा लिखकर भेजा था उसके नीचे नाम की जगह बीके लिखा था। बीके? देवी ने चौंक कर पूछा। पारस ने कहा, हाँ, वो ब्रादर कबीर की बजाय बीके लिखता है, यानी बी से ब्रादर और के से कबीर। देवी के दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। अभी गार्ड ने बंगले से जो पर्ची उठाई थी उसमें भी बीके लिखा हुआ था। क्या उस बीके से यह समझा जाए कि प्रभा रानी को ब्रादर कबीर ले गया है? नहीं, वो तो मर चुका है। 04 ने अपने बंदों के जरिए प्रभा रानी को अगवा किया था। गार्ड के बयान के मुताबिक उस बंगले में एक इंसानी साया आया था, और साया बनाने वाली गोलियां फिल वक्त 04 के पास ही थीं। वही प्रभा रानी को ले जाते वक्त कागज़ पर बीके लिख कर गया होगा। पारस उसे अपने अंदर महसूस कर रहा था। ये इत्मीनान था कि वो उसके चोर ख्यालात कभी नहीं पढ़ सकेगी। उसने अनजान बनकर पूछा, क्या तुम मौजूद हो? वो ख्यालात से चौंक कर बोली, हाँ, मैं दरअसल अपने दुश्मन के बारे में सोच रही थी। मेरे होते हुए तुम्हें सोचने और फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? मुझे बताओ वो कौन है, मैं उससे निमट लूँगा, उसे तुम्हारे कदमों में ले आऊँगा। उसका ताल्लुक MIM तंजीम से है। वो अपने नाम से नहीं, नंबर से मुखातिब किया जाता है। उसे 04 कहते हैं। हमारा और बाबा साहब के इदारे का ताल्लुक MIM से नहीं है। उसने पहली बार मेरे पापा से फ़ोन पर कहा था कि शहनाज और परवीन बाबा साहब के इदारे में या मेरे पास रहना चाहती हैं। मेरे पापा ने उन दोनों को अपने पास इदारे में बुला लिया। हमने उसका शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि कभी MIM के उस सरबराह के काम आएंगे। हम इस तंजीम के किसी मुजाहिद को नहीं जानते और ना किसी 04 से वाकिफ़ हैं। वैसे इत्मीनान रखो, मैं पापा से कहूँगा कि वो ब्रादर कबीर से रब्ता करके। वो बात काट कर बोली, अब ब्रादर कबीर से रब्ता कैसे होगा? वो तो मर चुका है। पारस ने हैरानी से पूछा, मर चुका है? जैसा कि मैं कह चुका हूँ, हमें MIM तंजीम की कोई खबर नहीं मिलती। बाय द वे, उसका इंतकाल कब हुआ है? आज से 4 दिन पहले किसी दुश्मन ने उसे गोली मार दी थी। वह हैरानी से बोला, 4 दिन पहले? ये क्या कह रही हो? उसने तो परसों पापा से गुफ्तगू करके शहनाज और परवीन को बाबा साहब के इदारे में भेजा था। कल मेरी और शहनाज की शादी हुई थी और ब्रादर कबीर ने फ़ोन के ज़रिए हमें मुबारकबाद दी थी। पारस ने फिर उसे चक्कर में डाल दिया। देवी और दाऊद मंडोला ने ख्याल ख्वानी के ज़रिए
ब्रादर कबीर को गोली लगते और मरते हुए देखा था। फिर MIM के ख्याल ख्वानी करने वाले उस 04 ने तस्दीक करते हुए कहा था कि तंजीम के मुजाहिदीन 3 दिन सोग मनाएंगे, इसके बाद नए सरबराह का इंतखाब किया जाएगा। देवी ने कहा, ब्रादर कबीर की हलाकत मुसद्दिका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। हो सकता है 04 ने या किसी मुजाहिद ने परसों ब्रादर कबीर बनकर फ़ोन पर तुम्हारे पापा से गुफ्तगू की हो, फिर शहनाज और परवीन को बाबा साहब के दायरे में भेज दिया हो। ऐसे ही वक्त बॉबी बेकर ने आकर कहा, सुपर मास्टर। वह सुपर मास्टर के पास आकर नागवारी से बोली, क्या बात है? बहुत अफसोसनाक खबर है। ये देखें, यहाँ एक कुर्सी पर इस यहूदी लड़की का साया बैठा हुआ है। इसने आपके बाकी 3 टेलीपैथी जानने वालों को पहले की तरह जहर से मार डाला है। देवी को पै दर पे शिकस्त और नाकामी ने जैसे पागल और जुनूनी बना डाला। वह सुपर मास्टर की जुबान से चीख कर बोली, कुतिया कमीनी, तू 04 की आलाकार है। यहूदी भारतीय हुकूमत के दोस्त हैं और तू दुश्मनी कर रही है। लक्की 7 ने हंसते हुए कहा, अरे सुपर मास्टर, तुम औरत की जुबान में चीख कर बोल रहे हो, बिल्कुल खुसरे लग रहे हो। देवी ने कहा, पागल की बच्ची है। सुपर मास्टर नहीं, मैं बोल रही हूँ। एक बार मेरे सामने आ जा, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। क्या मैं तुम्हारी तरह पागलों के जानबूझकर तड़प तड़प कर मरने के लिए तुम्हारे सामने आऊंगी? हाँ, अगर कभी आ जाऊंगी तो तुम्हारे जिस्म के अंदर भी समाकर जरा सा जहर टपका दूंगी। सुपर मास्टर के सामने मेज की दूसरी तरफ तीनों फौज के आला अफसरान बैठे हुए थे। देवी ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, यह आपके आर्मी हेडक्वार्टर में क्या हो रहा है? पहले मेरे 6 और अब 7 टेलीपैथी जाने वाले मारे गए, लेकिन कातिल गिरफ्त में नहीं आ रहा। आप कहेंगे कि कातिल का वजूद नहीं, साया है जो गिरफ्त में नहीं आता। अगर वो गोश्त पोस्त के जिस्म में नजर आ जाए तो? देवी की बात अधूरी रह गई। सबने चौंक कर देखा। सबकी मुरादें पूरी होने का वक्त आ गया था। गोली का असर ज़ायल हो चुका था और उनके पास कुर्सी पर बैठी हुई लक्की 7 गोश्त पोस्त के जिस्म में नमूदार हो गई थी। एकदम से देवी का गुस्सा और जुनून ऐसे ख़त्म हो गया जैसे दुश्मन की इशारा उसकी एक चुटकी में आ गई हो। उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया और फिर कहा, इसे ज़रा सी भी हरकत ना करने दो, वरना ये दूसरी गोली निकल कर साया बन जाएगी। फौज के तीनों आला अफसरान ने बड़ी फुर्ती से उठकर लक्की 7 के दोनों हाथों को जकड़ लिया। तीसरे अफसर ने मेज़ पर रखे हुए टेप रोल को उठाकर उसमें से टेप का एक टुकड़ा काटकर उसके होंठों पर चिपका दिया ताकि वो कोई आवाज़ ना निकाल सके। देवी ने ख्याल ख्वानी के जरिए एक मातियत अफसर को हथकड़ियाँ लाने का हुक्म दिया। जब वो हथकड़ियाँ आई तो उन्होंने कुर्सी के दोनों हथों पर एक एक हथकड़ी के जरिए उसके एक एक हाथ को जकड़ दिया। उसे पूरी तरह जकड़ दिया गया। वो किसी तरह भी फरार नहीं हो सकती थी। फिर उसके होंठों पर से टेप हटा दिया गया। देवी ने कहा, तुम 04 के इशारों पर नाच रही थी, अब वो भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। मुकद्दर मेरे साथ है। मेरी खुशकिस्मती से बाजी पलट गई। लक्की 7 ने कहा, यह बाजी भी अजीब चीज़ है, कभी पलट जाती है और कभी उलट जाती है, जैसे अभी उलट गई है। इन लम्हात में सुपर मास्टर और फौज के आला अफसर मुश्किलात में गिरफ्तार होते रहेंगे। इनके टेलीपैथी जानने वालों में पहले पाशा, डी लंकास्टर और बॉबी बेकर हैं। फिर 3 नए फौजियों को टेलीपैथी सिखाई गई। इनके बाद अब मजीद 3 नए टेलीपैथी जानने वाले यहाँ अस्पताल में हैं। इन सब की कुल तादाद 9 है। यहूदी टेलीपैथी जानने वाले भी मौजूद हैं। यहाँ मुझ पर आंच आएगी तो वह तमाम टेलीपैथी जानने वाले मौत के शोलों में जलेंगे। सुपर मास्टर और तीनों आला अफसरान ये भूल गए थे कि साया बनाने वाली गोलियां तो 04 के पास हैं। वो साया बनकर एक लड़की के बदले में उनके तमाम टेलीपैथी जानने वालों को फना कर देगा। देवी ने कहा, पागल की बच्ची, बकवास मत कर, तेरी मौत अटल है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि तेरे बदले तमाम टेलीपैथी जानने वाले मारे जाएंगे। जब मेरा एक भी ख्याल ख्वानी करने वाला जिंदा ना रहा तो फिर कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। एक आला अफसर ने कहा, देवी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको MIM के 04 से इंतकाम लेना चाहिए। क्या आप हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों को हलाक करके हमसे इंतकाम लेंगी? देवी ने कहा, वह तुम्हारे कितने लोगों को हलाक करेगा? हम फिर मशीन के जरिए दर्जनों ख्याल ख्वानी करने वाले पैदा कर लेंगे। दूसरे आला अफसर ने कहा, और 04 अपने दर्जनों वफादारों को साया बनाकर हमारे दर्जनों रंग रूटों के अंदर पहुंच जाकर उन्हें टेलीपैथी सिखाएगा। इस तरह उसके ख्याल ख्वानी करने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी और हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले महज आपके और उसके झगड़े में हलाक होते रहेंगे। लक्की 7 ने हंसते हुए कहा, यह फैसले की घड़ी है कि अमेरिका और इसराइल अपने ख्याल ख्वानी करने वालों की जिंदगियां चाहते हैं या देवी के गुलाम बनकर भारतीय नाकाम पॉलिसियों पर अमल करना चाहते हैं। वह कुर्सी की पुश्ते से टेक लगाकर बोली, मैं आराम से बैठी हूँ, कोई बात नहीं, आपस में फैसला कर लो। आइंदा नए महाज खुलेंगे, भारत के खिलाफ या देवी के खिलाफ, अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका महाज, या फिर बीके से कदम कदम पर मात खाने वाले की मुस्तकिल गुलामी तुम सब करोगे? देवी ने चौंक कर पूछा, ये बीके कौन है? तुम्हारा पुराना यार ब्रादर कबीर। यकीन ना हो तो उसके पास आ जाओ। देवी ने फौरन ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। दिमाग में जगह मिल गई। जबकि उसका दिमाग मुर्दा था मगर अब जिंदा होकर कह रहा था, चुलबुली चुलबुली मेरी चुलबुली।